पिंपल्स मुहासे एक आम स्किन प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे लाल या सफेद उभार होते हैं जो अक्सर दर्दनाक हो सकते हैं। ये तब होते हैं जब हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद, जिन्हें पोर्स कहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। पोर्स हमारी स्किन को सांस लेने में मदद करते हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो स्किन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन में ओनल ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम बनाते हैं, एक नेचुरल ऑयल। सीबम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में बनता है तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सीबम बनाते हैं। ये अतिरिक्त सीबम हमारी स्किन को बहुत ऑयली बना देता है, जिससे पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। ये डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो स्किन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब एक पोर ब्लॉक होता है तो बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया स्किन में इन्फेक्शन और सूजन पैदा करते हैं। इसे सूजन आ जाती है, जिससे वो एरिया लाल और स्वोलन हो जाता है। ऐसे पिंपल बनता है। पिंपल्स अक्सर दर्दनाक होते हैं और इन्हें छूने से और भी ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। पिंपल्स फेस, नेक, बैक और चेस्ट पर हो सकते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन टीनेजर्स में ज्यादा आम होते हैं। सही देखभाल और ट्रीटमेंट से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। सीबम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमारी स्किन इसे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ये अक्सर हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। टीनेजर्स को अक्सर मुहासे होते हैं क्योंकि उनके शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब बहुत ज्यादा सीबम होता है तो ये डेड स्किन सेल्स के साथ मिल जाता है। इससे एक स्टिकी प्लग बनता है जो पोर को ब्लॉक करता है। यह ब्लॉकेज पिंपल बनने का पहला स्टेप है। हमारी स्किन कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है। जैसे जैसे नई स्किन सेल्स ग्रो करती हैं, पुरानी सेल्स मर जाती हैं और फ्लेक ऑफ हो जाती है। कभी कभी ये डेड स्किन सेल्स प्रॉपर्ली शेड नहीं होती। इसके बजाय ये आपस में चिपक जाती है और पोर्स को ब्लॉक कर देती है। अगर आप रेगुलरली अपनी स्किन को साफ नहीं करते हैं तो ऐसा होने की ज्यादा संभावना होती है। सफाई करने से गंदगी, ओनिल और डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज नहीं होता। सेक्शन 4, बैक्टीरिया सूजन का कारण। हमारी स्किन पर कई बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर हार्मलेस होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी स्किन की सरफेस पर रहते हैं और आमतौर पर किसी भी तरह की समस्या नहीं पैदा करते। वास्तव में कुछ बैक्टीरिया तो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन जब एक पोर ब्लॉक हो जाता है तो यह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां कुछ बैक्टीरिया थ्राइव कर सकते हैं। ब्लॉक्ड पोर में ट्रैप्ड ऑयल, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया का मिश्रण होता है, जो एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है। ये बैक्टीरिया सीबम और डेड स्किन सेल्स खाते हैं और तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं, वे और भी ज्यादा सीबम और डेड स्किन सेल्स कंज्यूम करते हैं, जिससे उनकी संख्या एक्सपोनेंशियल रेट पर बढ़ती है। हमारा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को इन्वेडर्स की तरह पहचानता है। जब इम्यून सिस्टम को इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस का पता चलता है तो यह तुरंत एक्शन में आ जाता है। यह उनसे लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में स्किन में रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से पिंपल्स लाल, स्वोलन और कभी कभी दर्दनाक भी हो जाते हैं। यह सूजन और दर्द इम्यून सिस्टम की बैक्टीरिया से लड़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। सेक्शन 5, ट्रिगर्स को समझना। पिंपल्स का क्या कारण है? कई फैक्टर्स पिंपल ब्रेकआउट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हार्मोन्स का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, खासकर प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान। डाइट का भी असर हो सकता है। तैलीय खाना और शुगरी ड्रिंक्स खाने से सीबम का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। स्ट्रेस डायरेक्टली पिंपल्स का कारण नहीं बनता, लेकिन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को ट्रिगर करके ब्रेकआउट्स को वर्सन कर सकता है। जेनेटिक्स का भी रोल होता है। अगर आपके पेरेंट्स को मुहासे थे तो आपको भी होने की ज्यादा संभावना है। सेक्शन 6, पिंपल्स से लड़ाई जीतना, बचाव के तरीके। पिंपल्स से बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी टिप्स। अच्छी बात यह है कि पिंपल्स को रोकने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बनाकर शुरुआत करें। इसमें क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन शामिल होना चाहिए।
दिन में 2 बार जेंटल क्लेंसर से अपना चेहरा धोएं। ये आपके चेहरे से गंदगी और तेल को हटाने में मदद करेगा। हार्श सोप से बचें जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। हमेशा माइल्ड और फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। हफ्ते में 1 या 2 बार डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए एक्सफोलिएट करें। इससे आपके पोर्स अनक्लॉग होंगे और स्किन साफ रहेगी। सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड वाले प्रोडक्ट्स ढूंढें, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स पोर्स को अनक्लॉग करने और बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। ये प्रोडक्ट्स पिंपल्स को कम करने में बहुत प्रभावी होते हैं। फलों, सब्जियों और होल ग्रेन से भरपूर हेल्थी डाइट लें। एक बैलेंस्ड डाइट आपकी स्किन की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं। पानी आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाए रखता है। एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन के जरिए स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस भी पिंपल्स का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपको लगातार या सीवियर मुहासे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। वे आपकी स्किन के लिए सही ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। वे प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां या दूसरे ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। सही सलाह और ट्रीटमेंट से आप पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्किन को स्वस्थ बना सकते हैं। सेक्शन 7, आखिरी बात, क्लियर स्किन पॉसिबल है। पिंपल्स एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपकी जिंदगी पर राज करे। ये कैसे बनते हैं, ये समझकर और इन्हें रोकने के लिए स्टेप्स लेकर आप क्लियरर, हेल्थियर स्किन पा सकते हैं। अपनी स्किन केयर रूटीन के साथ पेशेंट और कंसिस्टेंट रहना याद रखें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने से न हिचकिचाएं। आप कर सकते हैं।